हेलो दोस्तों, हाई फाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन के जनरल क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को देख करके आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है कितने बार एग्जाम में पूछा गया है और अभी भी कितना बार पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं और मेरे बनाने का तरीका को आप देखिए। तरीका देख करके आप दंग रह जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे थे और अभी क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए वो तरीका क्या है, और उससे पहले हम क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन कहा क्या है। क्वेश्चन कहा है कि दो संख्या में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए तो यह 3:4 में बदल जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है। समझिए बात, कोई संख्या अनुपात में दिया गया है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, संख्या को मानने के लिए आपको x लगाना पड़ता है। यानी संख्या का अनुपात 2:3 है, तो संख्या अगर आप मानते हैं तो हो जाता है 2x और 3x, यही ना करते हैं, 2x और 3x करते हैं। संख्या अब बन गया 2x और 3x हो गया। अब कहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है। कहने का क्या मतलब है कि अब सीधा बात है कि 2x में भी 10 जोड़ा जाएगा और 3x में भी क्या किया जाएगा, 10 जोड़ा जाएगा। तो 2x में भी 10 जोड़ दिए, 3x में भी 10 जोड़ दिए, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिए, तो यह 3:4 में बदल जाता है। 3:4 में, तो इसको भी अनुपात में करना होगा हमको, तो ये 3:4 में बदल जाता है। तो जैसा कि देख रहे हैं अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये मेथड को अपनाते हैं, क्रॉस गुना करके क्या करेंगे, आंसर ला देंगे। लेकिन हम इस वाहियात तरीका को बिल्कुल ना पसंद करते हैं, इससे हमको घिन बढ़ता है। देखिए हम क्या तरीका बताएंगे आपको। जैसा कि पहले संख्या का अनुपात कितना था, 2:3 था, तो लिख देंगे 2:3। बाद में कितना हो गया से बताइए। बाद में आप कहिएगा कि बाद में हो गया है 3:4, तो लिख देंगे बाद में कितना हो गया, 3:4 हो गया। अब कहेंगे कि दोनों का अंतर कितना है, तो 3, ये देखिए 3 और 4 के अंतर कितना, तो 1 के अंतर हो गया। और 2 और 3 के अंतर कितना, तो यूं में 1 के अंतर हो गया। अनुपात का अनुपात मतलब नीचे में देखिए अंतरवा एक ना आया, बराबर आया। तो जब अंतरवा बराबर आता है, यानी कह सकते हैं कि जो नीचे में अगर अंतर जब बराबर आ जाएगा, तो यही अंतरवा का जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगा। यही अंतरवा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 10 है। जब नीचे में ध्यान यहाँ ये देना है कि जब नीचे में अंतर सेम आ जाए ना, तो वो अंतर का वैल्यू जो संख्या जोड़ा जाए या जो संख्या घटाया जाए वो होता है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 मिल गया। हमसे क्या पूछा था, बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए इसमें संख्या शुरू में 2:3 था ना, इससे हमको मतलब नहीं रहेगा, ये तो बाद में न हुआ है, हमको शुरू वाला संख्या से मतलब है। तो शुरू में संख्या 2:3 के अनुपात में था, तब बड़का संख्या पूछा है। अब देखिए यहाँ तो अनुपात 1 का वैल्यू 3, अनुपात 1 का वैल्यू जब 10 है, तो अनुपात 3 का वैल्यू कितना होगा, ये तो बुढ़वा को बता देगा। अनुपात 3 का वैल्यू 30 ना हो जाएगा इस संख्या का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 30। टक से 30 में हम क्या मार देंगे, उत्तर मार देंगे। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्या सीख लिए, जब अंतर समान आ जाए, जब अंतर समान आ जाए तो वही अंतर समान का वैल्यू जोड़ा या घटाया जाने वाला संख्या हो जाता है। अब बनल रही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन भी वही है कि दो संख्या में 5:7 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में से 20 घटा लिया जाता है, एवरी 20 घटा लिया जाता है। तो भाई घटा ले चाहे जोड़ दे, हमारा तरीका यही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यह 3:5 में बदल जाता है। 20 घटाने के बाद 3:5 में बदल जाता है। तो छोटका संख्या क्या होगा, वो में बड़का पूछा है, में छोटका रगड़िए इसको। क्या दिया गया, 5:7 दे दिया गया। हो कितना गया, बाद में 3:5 हो गया है। अंतर देख लीजिए, इसका अंतर 2 आ जाएगा, इसका अंतर 2 आ जाएगा, मतलब दोनों का अंतर सेम आ गया ना। तो जब दोनों का अंतर सेम आ जाए तो वही अंतरवा का वैल्यू कितना हो जाता है, घटाया या जोड़ा जाने वाला संख्या। तो यहाँ 20 है, मतलब अनुपात 2 का वैल्यू 20 है। हमको हमेशा अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है। तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सबसे छोटका पूछा, ऊपर वाला संख्या पहले था, तो अनुपात में देखिए सबसे छोटा कौन है, 5 है। तो अनुपात 5 बराबर, ठेला रिक्शा वाला भी बता देगा कितना हो जाएगा, 50। वो हिसाब कर लेता है। तो अनुपात 5 बराबर 50 हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन को करना सीख गए, बात समझ में आ गया। दो क्वेश्चन को करना सीख गए। अब किसी का मन में विचार आया कि मास्टर जी है, तो यहाँ क्या किए थे,
ऐसा संख्या लिए थे कि अंतरवा समान आ गया था, एहो में अंतरवा समान आ गया था, अंतरवा समान ना आया तब क्या करेंगे, क्या करेंगे तब? तो उसके लिए भी तरीका है, उसके लिए भी तरीका है। देखिए उस तरीका को हम कैसे अपनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन वही तरीका पर है जो आपके अंदर धधक रहा है कि अंतर समान ना आएगा तो क्या करें। और देखिए जिसका इंतजार था वही बात हो गई, तो वही बात हो गया है। अब तीसरा नंबर और चौथा नंबर क्वेश्चन में वही बातें है। और ये बात कैसे है, देखिए दो संख्या में 3:5 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो यह 2:3 में बदल जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है? तो हम जैसे बताए वैसे 3:5 लिखिएगा, 2:3 लिखिएगा, घटाने जाइएगा अंतरवा समान आएगा नहीं करेगा तब तक गड़बड़ा जाएगा, लोचा हो जाएगा। देखिए 3:5 है ना, और उसके बाद 2:3 है ना, आप घटाइए इसको, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अंतर समान आया नहीं ना, अंतर समान नहीं आया तो आप कैसे कह सकते हैं कि अनुपात 1 का वैल्यू 12 है कि अनुपात 2 का वैल्यू 12 है? नहीं ना बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। इसके लिए क्या तरीका है तो सुन लीजिए। जब अंतर समान न आए तो तरीका समझिए। एक काम यह कीजिएगा, ये दोनों का अंतर निकालिए, 2 और 3 का अंतर निकालिए, तब कहिएगा कि 2 और 3 का अंतर जो है वो हमारा 1 है। और ऊपर वाला का अंतर निकालिए, 3 और 5 का अंतर निकालिए, तो 3 5 का अंतर कितना है? 2 है। तो ये नीचे वाला क्या कीजिएगा कि नीचे वाला के अंतर से ऊपर वाला में गुना कीजिए, नीचे वाला के अंतर से ऊपर वाला में गुना कीजिए, और ऊपर वाला के अंतर से नीचे वाला में गुना कर दीजिए। मतलब 3:5 है ना, एकरा में आप 1 से गुना कीजिए नीचे वाला से, और ओकरा बाद नीचे में 2:3 है ना, तो एकरा में ऊपर वाला से गुना कर दीजिए, यानी 2 से गुना कर दीजिए। जैसे ही 2 से गुना कीजिएगा तो ये क्या बदलने वाला है से देख लीजिए। तनी और आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा तो 1 से गुना करेंगे तो 3:5 ही ना रह जाएगा। ऊपर वाला ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 आएगी 6 हो जाएगा, यानी 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब तक बड़ा बढ़िया से सुंदर आ गया। आप देखिए 5 और 6 के बीच अंतर 1 के हो जाएगा, और 3 और 4 के बीच अंतर 1 के हो जाएगा। हम क्या कह देंगे, शताक्षिणा की अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 12। हमसे क्या पूछा, सबसे बड़का संख्या ना, सबसे बड़का संख्या। अब देखिए और यहाँ से ई हमको नहीं है, यहाँ से ई भी, इसमें देखिए इसमें तो 1 से गुना किए, 1 से गुना किए है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसी में हमको 2 से गुना करना पड़ता तो ये हो जाता 6, ये हो जाता 10, यहाँ 6 और 10 हो जाता। तो हमसे पूछा कि सबसे बड़का संख्या कौन है। तो अब ये जितना से हम गुना करते जाते हैं ना आगे, या जो बनते जाता है उससे हमको मतलब रहता है। ये पीछे वाला कितना है उससे मतलब नहीं है, नया में हम कितना गुना किए उससे मतलब रखना है। तो नयका वाला इसमें संजोग ऐसा था कि 1 से गुना किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 और 5 रह गया। 2 से गुना पड़ता तो चेंज हो जाता ना। तो पीछे वाला से हमको मतलब नहीं रखना है, जहां से अंतर निकालते हैं उससे मतलब रखना है। तो इसमें कहा कि सबसे बड़का संख्या, तो अनुपात इसमें देख लीजिए 3:5 में सबसे बड़का कौन है, तो 5 है। तो हमसे अनुपात 5 का वैल्यू पूछ दिया है। तो अनुपात 1 बराबर 12, तो अनुपात बराबर 12 5 60 हो जाएगा। तो सबसे बड़का संख्या 60 हो जाएगा। अभी रुकिए तनका दिखाओ। ये देखिए क्वेश्चन, 2 संख्या में 2:1 का अनुपात है। आप लिखिए 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 16 घटा दिया जाए, x मान के भी आप बना सकते हैं, बनाते रहिए। तो यह 3:1 में बदल जाता है। कितना में बदल जाता है, 3:1 में बदल जाता है। तो छोटी संख्या क्या है, अब इसमें घटाने जाइएगा तो 1 में से 1 तो 0 हो जाएगा। तो गड़बड़ा गया, मैटर गड़बड़ा गया। क्या कीजिएगा, सेम बतवा वही कीजिए। ई दोनों का अंतर 2 है, ई दोनों का अंतर 1 है। आपको क्या करना है, तो 2:1 है ना, इसमें आपको क्या करना है, नीचे वाला के अंतर से गुना करना है। आप ऊपर वाला के अंतर से किसमें गुना करना है, तो नीचे वाला में गुना करना है। तो नीचे वाला में ऊपर वाला के अंतर से गुना कर देंगे। क्या बदलने वाला है, 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये नीचे 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए अंतर खटाक से आ जाएगा समान। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो संजोगवा ऐसे है कि 1 के हो रहा है। तो हम क्या कह देंगे कि अनुपात 1 बराबर, इसमें क्या घटाया गया है, 16 घटाया गया। तो ये अनुपात 1 बराबर 16 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या। इससे कोई मतलब नहीं रहेगा शुरू वाला से। अब हमारा इस संख्या पर देखना है सबसे छोटका सबसे बड़का कौन। तो अनुपात 4 छोट के अनुपात 2। तो बुड़वक बता देगा कि अनुपात में 2 छोटा है, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। से संख्या का क्वेश्चन का आंसर 32 हो जाएगा। इतना आसान होता है, बात समझ गए। तो अब एक और लॉजिक सुनिए। अभी भी अंदर में धधक ही रहा होगा, ज्वाला जैसे जो है ना जल रहा होगा अंदर में
कि ठीक है भाई एगो जोड़ते हैं। यहाँ क्या कहना चाहेंगे कि दोनों संख्या में 12 जोड़ रहे थे, दोनों संख्या में 16 घटा रहे थे। अब कहिएगा कि नहीं एगो में 12 जोड़ेंगे, यह क्वेश्चन में कि एगो संख्या में 12 जोड़ देंगे, मतलब कि 3 में 12 जोड़ देंगे और 5 में 16 जोड़ देंगे तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो अब बताइए छुटका बड़का क्या है कि नहीं, बात है। तो उस क्वेश्चन को देखने के लिए तनका देर और धीरज बना के रखिए, वो क्वेश्चन लाते हैं। देखिए जिस क्वेश्चन के लिए आप मरे जा रहे थे ना, वो क्वेश्चन में हम अब ले आए हैं, ले आए कि ना ले आए। अलग अलग जोड़ेंगे तब क्या होगा भाई। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दो संख्या में 3:5 का अनुपात है, इतना तक क्लियर है। यदि प्रत्येक संख्या में क्रमशः 8 एवं 7 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में समझ गए मतलब, प्रत्येक संख्या मतलब समझ गए कि 3 में कितना जोड़ा जाएगा, 8 जोड़ा जाएगा, 5 में कितना जोड़ा जाएगा, 7 जोड़ा जाएगा। डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, काहे कि अनुपात में है, x मान के आप जोड़ सकते हैं, तो ऐसे जोड़ दीजिएगा। अब क्या कहा, तो 8 और 7 जोड़ने पर जो है ना 2:3 में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, 2:3 में बदल जाता है। तो संख्या बताइए, संख्या बताइए, ऐसे कीजिएगा। अब संख्या 3:5 के अनुपात में है ना, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3x, आई हो जाएगा 5x, तो ये हो गया 3x, आई हो गया 5x। कहा कि प्रत्येक संख्या में 8 एवं 7 जोड़ देना है, क्रमशः बोला है, क्रमशः मतलब 3 में कितना जोड़ देना है, 8 जोड़ देना है, 5 में कितना जोड़ देना है, 7 जोड़ देना है। तो ये बटा में हो जाएगा, अनुपात में कितना में बदल जाता है, 2:3 में बदल जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, 2:3 कीजिएगा, यही ना, क्रॉस गुना कीजिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा, फिर संख्या निकालिएगा, 3x का 5x, यही कीजिएगा। ये नहीं करना है, उससे तो हमको दूर दूर तक नफरत है, उसको तो हम देखना पसंद नहीं करते हैं। काहे भाई, नया जनरेशन के आदमी है, पुरान जनरेशन वाला काहे पढ़ेंगे, नया जनरेशन के आदमी है, नया जनरेशन नियम पढ़िए ना। अब देखिए क्या करेंगे ऐसा क्वेश्चन में, तो वही अनुपात लिखते हैं हम। पहले अनुपात कितना था, तब 3:5 था। अब देखिए 3:5 था ना, अब कितना हो गया है, 2:3 हो गया है। अंतर निकालने जाइएगा तो अंतर सेम नहीं आएगा। यहाँ पर एक और बात देख लीजिए, जब अलग अलग जोड़ा जाए ना, जब अलग अलग जोड़ा जाए तो आपको अंतर निकालने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब अलग अलग संख्या जोड़ा जाए तो अंतर निकालने वाला नियम याद नहीं रखना है, उससे बनेगा ही नहीं। चाहे अंतर समान आ जाए, चाहे हम मान लेते हैं कि अंतर नीचे में समान आ गया, 1:1 आ गया, तो संख्या बात है, एगो 8 जोड़ा जा रहा है, एगो 7 जोड़ा जा रहा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू आप 8 लीजिएगा कि 7 लीजिएगा। तो वहां हमको जब अलग अलग जोड़ा जाए, आपके सीधा दिमाग में आएगा कि हम अंतर समान करने वाला सिस्टम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, जब अलग अलग जोड़ा जाएगा तो ध्यान में रखिए कि जब अलग अलग जोड़ा जाएगा तो हम अपनाएंगे क्रॉस मेथड। ये नया मेथड है, इस मेथड को अपना करके अलग अलग जोड़ने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिना एक्स लगाए हुए। उस तरीका का क्या नाम है, क्रॉस मेथड नाम है। क्या नाम है, क्रॉस मेथड नाम है। तो कैसे लगाते हैं क्रॉस मेथड, कहां पर लगाएंगे, इतना जान गए। कहां पर लगाएंगे, जब अनुपात में अलग अलग संख्या जोड़ा जाए वहां क्रॉस मेथड लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे तो सीखिए। अनुपात दिया 3:5, 7 8 जोड़ने पर कितना हो गया, 2:3। कितना जोड़ने पर, तो 7 8 है ना, तो इसको भी आप कर लीजिए, 8 7 कर लीजिए, 8 7 जोड़ा गया तो 8 7 कर लिए। अब कहा कैसे लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, सो देख लीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि तिरछा तिरछी गुना, यहाँ भी तिरछा तिरछी गुना हो गया। क्या है, अब देख लीजिए, ये देखिए, ये 2 × 5 कितना होता है, 10। 2 × 5 कितना होता है, 10 हो जाता है। आइए देखिए, 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। होता है कि नहीं होता है, 3 × 3 9 हो जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि 10 में से 9 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 10 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 1 9 हो जाएगा। 10 में से हम 9 घटा दिए तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ गया, 1 आ गया। इस बात को ध्यान में रख लीजिए, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं हम। तो ये हो जाता है 8 3 24, ये हो जाता है 8 3 24। तो ये हो गया 24, 7 दूना ये हो जाता है 14, 7 दूना ये हो जाता है 14। तो फिर क्या करना है हमको, इसमें से इसको क्या करना है, अंतर ले लेना है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 10 का। कितना का अंतर हो जाएगा, 10 का अंतर हो जाएगा। बात समझ गया। तो यही जो ये अंतरवा जो आता है, ये अंतरवा, यही ऊपर वाला अंतर जो होता है 1, ये नीचे वाला अंतर 10 के बराबर होता है। ऊपर वाला जो अंतर 1 आया, वो नीचे वाला अंतर 10 के बराबर होता है।
तो हम समझ गए कि हमको अनुपात 1 का वैल्यू कितना मिल गया, 10 मिल गया। हमसे पूछा है संख्या कौन है, तो संख्या शुरू में 3 और 5 ना था, संख्या 3 और 5 था। अनुपात 1 का वैल्यू 10 है, तो अनुपात 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा, और अनुपात 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 बचे 50 हो जाएगा। तो इस तरह से संख्या निकालिए, एगो संख्या 30 हो जाएगा, एगो संख्या 50 हो जाएगा। ये हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा करके बनाते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से बिना एक्स माने हुए कैसे क्वेश्चन बना लेते हैं, देख लिए, धुआं धुआं कर देंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी अलग अलग जोड़ा गया। जब अलग अलग जोड़ा जाए तुरंत क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए और आंसर लाइए। कैसे लाइए, 6 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, 4 एवं 3 यानी अलग अलग संख्या जोड़ा जाता है ना, तो अलग अलग संख्या जोड़ा जाएगा तो क्रॉस मेथड लगाइए, क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिए। तो कैसे लगाते हो देख लीजिए, अभी देख लीजिए। इतनी रामायण कहानी इसमें ज्यादा की है, नहीं मुँहे मुँहे हो जाएगा, ई सीख गए तो ये मुँहे मुँहे बन जाएगा। 2 अनुपात 3 हो गया, हो कितना आ जाता है फिर अनुपात, तो हो जाता है 7 अनुपात 9 हो जाता है। कितना कितना जोड़ने पड़ता है, 4 और 3 जोड़ने पड़ता है, 4 और 3 हम लिख लेते हैं ऐसे, और क्या करते हैं वो देख लीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट यही ना लगाते हैं, इसमें भी ऐसे ना लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 गुने 3 7 21, 9 दूना 18, तो 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ए में कर लेते हैं, तो ये 9 चक 36 और 7 21, 9 चक 36 और 7 21, 36 और 21 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 36 से 21 का अंतर 15 हो जाएगा। तो यही ना सीधा बात है कि अनुपात 3 का वैल्यू कितना दे दिया, 15, तो अनुपात 1 का वैल्यू काट नहीं देंगे इसको, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 आ गया। हमसे इसमें पूछा था सबसे छोटी संख्या, तो छोटका कौन है, संख्या शुरू में यही ना था 2 और 3, तो सबसे छोटा इनमें 2 ना है, तो हमसे 2 का वैल्यू पूछा, तो अनुपात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह के अलग अलग जोड़ने वाले क्वेश्चन में क्रॉस मेथड लगाइए और अपने अंदर के ज्वलन शक्ति को कम कीजिए। धधक जो रहा था उसको क्या कीजिए, ठंडा कर लीजिए क्रॉस मेथड लगा करके। ऐसा मेथड कहीं नहीं कोई बताएगा। नया जमाने के हम आदमी हैं, तो नया जमाना के तरीका से पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, एक्स लगा के बनाते रहेंगे, क्वेश्चन वहाँ बनेगा नहीं। क्वेश्चन बन भी जाएगा तो टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा, हम पूरा क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे एग्जाम में, या पूरा क्वेश्चन नहीं बना पाए तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ते रह जाएगा, बाल झड़ जाएगा, ब्याह शादी भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए नया जनरेशन के आदमी है भाई, नया जनरेशन के तरीका से आप पढ़िए, नया जनरेशन तरीका पढ़िए। और नया जनरेशन तरीका ये नहीं मिलेगा, यही चैनल पर मिलेगा, हाई फाई स्टडी पर ध्यान में रख लीजिए। जो भी नया विद्यार्थी है आसपास में पढ़ने वाला, सबको बताइए कि नया तरीका से पढ़ना है तो हाई फाई स्टडी बढ़ाइए, एकदम जुड़ जाइए और इसको इतना शेयर कीजिए कि सब तक पहुंच जाए। इस तरीका को इतना शेयर कीजिए कि सब तक पहुंच जाए, और जो देखे वो दंग रह जाए कि अभी तक एक्स लगा के बना रहे थे, अब बिना एक्स लगाए कैसे बनाते हैं। आप बहुत ही आसानी से, ये तो बच्चों सबको समझ में आ जाएगा, आप तो फिर समझ रहे हैं ना, आप तो फिर एडल्ट हो चुके हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सब तक पहुंच जाए, सब इस चीज को सीख जाए। तो ठीक है, अगर ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा ना पढ़ाने का तरीका, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और 2-4 को जो आसपास का दोस्तवा होगा वो सबको क्या कीजिएगा, शेयरो कर दीजिएगा, और ओकरो कहिएगा 2-4 गो और के शेयर कर दे। इतना काम करना है, नया तरीका सीखना है, तो इस चैनल पर आने के लिए बोल दीजिए सबको। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगले क्लास में हम फिर अगले क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और एकदम यूनिक तरीका से सिखाएंगे आपको, फिर देख के दंग रह जाइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।